मैं माननीय शिवसेना के स्थानीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक ब्राह्मण के नाते कि एक ब्राह्मण पे इतना बड़ा अन्याय न करें। 2019 में एक प्रॉपर्टी जो 145 है, जिसपे मैंने बिल्डिंग बनाया है फेज 1, 142 फ्लैट बना करके मैंने पब्लिक को दिया भी है। बिघनहट्टा कंस्ट्रक्शन करके ये कंपनी बनाया था, जिसमें इन्होंने 355 फ्लैट पहले ही बुकिंग कर चुके थे पब्लिक से पैसा लेकर के। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि इतना फ्रॉड है बीच में, क्योंकि मैं सूरत रहता था। मैं पहले भी कॉन्फ्रेंस में ये चीज सब बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने फ्लैट बनाकर उनको दिया। ये आदिवासी का प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी पॉइंट है कि ये आदिवासी का प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा कि पहले आदिवासी को दो, उसके बाद तुम अपना लायबिलिटी खत्म करना, फिर हम लोग प्रॉफिट लेंगे। उसके चलते जैसे ये हमारा 4 मार्च 2024 को रेरा आ गया 450 करोड़ का, ये फेज 1 का, जिसको एस्को आरम कर बोल दिया। अगर रेरा पर चेक करेंगे तो अभिगना फेज, आप एस्को आरम के बोर्ड पे भी देखेंगे तो अभिगना कॉम्प्लेक्स फेज 2 करके रेरा आरम है, उसको एस्को आरम करके चीटिंग किया जा रहा है, पैसा पब्लिक से उठाया जा रहा है और कम रेट में। कैसे? क्योंकि उनको तो कुछ लागत है नहीं, तो उठाया जा रहा है वो पैसा और फ्रॉड किया जा रहा है। और इसी वजह से उसने अपने डिजिटल सिग्नेचर से एमसीए पोर्टल पर अपने मम्मी का नाम देकर प्रशांत बकसिया, जो मेरा पार्टनर है, अभिगना का मैं पार्टनर हूं, 2 कंपनी हमारे उसके बीच में, रजिस्टर्ड पार्टनर। उसमें 2 प्लॉट भी है, एक नवघर में है, एक वहां पे है। दोनों प्रॉपर्टी को मुझे डेवलपमेंट करना था, एक मैंने किया भी फास्ट में। वो देख करके ये पैसा उनको लूटने का 2007 से 27 कंपनी, जो सर पहले बता चुके हैं, अलग अलग एक ही परिवार का आदमी अलग अलग 21 अकाउंट में अलग अलग पैसा फ्रॉड किए हैं। 130 करोड़ रुपया 1 जुलाई 2024 तक का रिकॉर्ड मैंने पुलिस को दिया हुआ है। उस पर अभी जांच चल रही है, अभी जेल में है वो प्रशांत बकसिया, जो मेरे पार्टनर हैं। उसके वो क्या किया, जैसे पैसा ज्यादा आया है, वो अपने मम्मी को पहले पार्टनर में लिया 1 जुलाई को डिजिटल सिग्नेचर से। तो एमसीए को मैंने कंप्लेन किया, एमसीए ने ये लेटर भी दिया है, सब आदमी अपने अपना देखेगा, इसका पूरा इंक्वायरी चालू है मंत्रालय से। उसके बावजूद भी ये इंसान ने शंकर झा को 11 दिसंबर 2024 को ले लिया है। 450 करोड़ का माल है, उसमें आप 50,000 के रुपया दे करके 50% का पार्टनर बन गए, जो इनका चल रहा था। 50% पार्टनर बना है कोई व्यक्ति 50,000 रुपए देके। शंकर झा 67वां पार्टनर है। आप बोलिए, जिस कंपनी का मैं पार्टनर हूं, उस कंपनी में कोई आदमी कैसे पार्टनर बन सकता है बिना मेरे सिग्नेचर का, बिना मेरे परमिशन का? मेरा 6 अकाउंट है आईडीबीआई में, वो 6 के 6 अकाउंट मैंने 4 जुलाई को फ्रीज करवा के रखा हूं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी धांधली यहां हो रही है। मैं यहां और अभी शिवसेना में जाकर के नेतागिरी कर रहे हैं। मैं माननीय शिवसेना के स्थानीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक ब्राह्मण के नाते कि एक ब्राह्मण पे इतना बड़ा अन्याय ना करें, उसकी प्रॉपर्टी को इतनी ऐसी हड़प करके ना बेचवाया जाए। और भ्रष्टाचार और दुनियादारी की बात करते, मैं उनसे विनती करता हूं माननीय मंत्री जी से, पटासर नायक जी से, कि उनको सद्बुद्धि की तरह बुला करके ज्ञान दें कि इस तरह के काम में वो हाथ न डालें। लेकिन आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। इससे भ्रष्टाचार क्या मिलेगा? जिस आदिवासी के लिए मैं लड़ा रोड पे, उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बड़े बड़े, और ये शहर में हो रहा है। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया है, उसके बावजूद भी कोई रोक नहीं। फ्लैट पे फ्लैट बिक रही है, कल नहीं बचेगा तो हम कहां जाएंगे? आदिवासी कहां जाएगा? सबसे बड़ी बात, जेल में है। सबसे बड़ी बात विषय ये भी उठता है, जब हम देखने जाते हैं कि ये खुद एक पार्टनर है उस प्रोजेक्ट में, तो आज एक पार्टनर की लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है जब किसी को हम फ्लैट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हम भी पार्टनर है उसमें। तो हमें तकलीफ ये हो रही है कि जब फ्लैट हमारे कोई और बेच रहा है और उनकी कीमत उठा रहा है, और आगे जाके उनको चुकाना तो हमें भी पड़ेगा। और हमें तो छोड़िए, 27 कंपनी जो बनाई है, मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से प्रोजेक्ट चालू हुआ 2025 में, हर साल ये बंदे ने एक कंपनी बनाई है। खुद बोला भी है ऐसा कि मैं इसी कारण से शिवसेना ज्वाइन किया। हमारा उनका बातचीत चालू था आर्बिट्रेशन होने के बाद से, तो मैंने ये सब, उनके अंदर खौफ तो है इस बात का, क्योंकि काम गलत हो रहा है, ये तो आप लोग सामने देख रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम है कि मैं अकेला हूं, मैं कितना लड़ूं यहाँ पे। अब एक उनको सपोर्ट मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड से बहुत पहले से है इन चीजों के लिए। बकसिया को भी, वो तो जेल में है। शंकर झा जी अभी साइड हैं, शंकर झा के अंतरिम जमानत मिला हुआ है उनको, वो अभी माल बेच रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो हो रही है। आदिवासी के प्रॉपर्टी पर बिना आदिवासी को देते हुए आप कैसे माल बेच सकते हैं? आप देख लीजिए, तो मुझे जेल में डालिए ना। बात तो, प्रॉब्लम तो भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से हो रही है। भ्रष्टाचार ये सामने क्या है, पूरा एक प्रॉपर्टी जो अभिगना का है, जो रेरा में अभिगना दिख रहा है, रेरा में जाके देखिए कहीं स्काई रोम झारी कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखेगा।
उस मेरा रेरा, मैंने रेरा अप्लाई किया है, मैंने रेरा लिया है, विवेकानंद झा ने रेरा लिया है, दोनों रेरा, फेज 1 का फेज 2, फेज 1 फेज 2 मेरा माल क्यों कोई बेचेगा, जबकि एमसीए ने पूरा रिटर्न दिया है काम जांच करने के लिए।